नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या अडानी ग्रुप का गुब्बारा फटेगा? हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर दाखिल की है, क्या है वो और जो उन पर 88 क्वेश्चन राइज किए हैं, क्या है उनका मतलब और क्यों स्टॉक गिर रहा है अडानी का, इसके बारे में हम बात करेंगे। हिंडनबर्ग ग्रुप ने 88 प्रश्न अडानी ग्रुप से किए हैं, जिनमें से उनकी कंपनियों का ओवर प्राइस होना भी एक है। अडानी ग्रुप के सभी शेयर उनके मुताबिक 85% ओवर वैल्यू हैं, जो कि इन्वेस्टर के लिए खतरे की घंटी बताई जा रही है। आसान भाषा में समझे तो स्टॉक की वैल्यू इंडस्ट्री वैल्यू से कम होनी चाहिए, जो कि पीई रेशो से कम होती है। यह देखकर उनकी क्षमता पर भी हम शक नहीं कर सकते। कुछ और भी बातें हैं जिससे इस रिपोर्ट के बाद डिस्प्यूट आने के बाद $7 अरब की संपत्ति स्वाहा हो गई है। अडानी ग्रुप की वैल्यू कैसे क्रिएट की गई है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी अडानी ग्रुप में स्टार्टअप में शॉर्ट पोजीशन ली है, इससे वो भी इन्वेस्टेड हैं। ग्रुप ने कई सवाल उठाए हैं इनके कर्ज को लेकर और इनकी जो 85% ओवर प्राइस कंपनी है उनको लेकर भी ये सीरियस कंसर्न दिखा रहे हैं। ग्रुप ने 88 प्रश्न रेज किए हैं और अडानी ग्रुप को लेकर ये भी चिंतित हैं। अडानी ग्रुप की माने तो 75% प्रमोटर होल्डिंग और 10% एफआईआई की होल्डिंग जो है वो वैसे ही कांस्टेंट रहेगी। रिपोर्ट आने के बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से धुआंधार सेलिंग हो रही है, पर इसमें एफआईआई, डीआईआई, प्रमोटर और एलआईसी ये अपनी होल्डिंग को बनाए रखेंगे, जिसके बाद 75% प्रमोटर होल्डिंग ग्रुप के पास है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का काम ये होता है कि जो नई कंपनी प्रश्न चिन्हित होती हैं उन पर रिसर्च करते हैं। अब तक जो भी इन्होंने रिसर्च की है 70% इनकी रिपोर्ट सही ही साबित हुई है, जो कि हिंडनबर्ग की तैयारी को दिखाती है। और इसके लिए उन्होंने अडानी ग्रुप को अमेरिका में भी केस लड़ने को कह दिया है। फरवरी के महीने में अडानी एंटरप्राइजेस अपना एफपीओ भी लेकर आ रहा था, जिस एफपीओ में एक शेयर का प्राइस 3112 से लेकर 3276 रुपए रखा गया था। ये प्राइस अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है। इसमें लगभग 20% की गिरावट आ चुकी है। फरवरी के महीने में अडानी एंटरप्राइजेस अपना एफपीओ भी लेकर आ रहा था, जिस एफपीओ में एक शेयर का प्राइस 3112 से लेकर 3276 रुपए रखा गया था। ये प्राइस अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ प्राइस से भी नीचे आ चुका है। इसमें लगभग 20% की गिरावट आ चुकी है। रिपोर्ट के इल्जाम के मुताबिक माने तो अडानी ग्रुप ने मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए 75% प्रमोटर होल्डिंग ग्रुप के पास रखी है और 10% एफआईआई का इन्वेस्टमेंट भी अपने पास रखा है, जिसकी वजह से 85% जो होल्डिंग है वो अपने पास हो गई है। और उनके इल्जाम के मुताबिक जो भी पंप और डंप होता है, जो मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए पैसा डाला गया है, जो भी गेम किया गया है वो इस 15% में ही किया गया है, जो भी पैसा डाला गया है, जिसकी वजह से इनके शेयर अपने प्राइस से 85% महंगे हैं। आसान भाषा में समझे तो स्टॉक की वैल्यू इंडस्ट्री पीई से कम होनी चाहिए, तो ही स्टॉक को अंडर वैल्यू समझा जाता है। अडानी के सभी ग्रुप इसी मुताबिक 85% ओवर वैल्यू हैं, जिसके लिए उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। कुछ समय में आने वाले समय में एफपीओ भी अडानी ग्रुप ला रहा था, जिसकी वैल्यू भी इससे कम हुई है और यह देखना होगा कि ये रिपोर्ट उसे कितना प्रभावित करती है। रिपोर्ट के आते ही सेबी ने भी पिछले एक साल में जो भी अडानी के स्टॉक में बाइंग और सेलिंग हुई है उसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद 4 लाख करोड़ पैसे स्वाहा बन चुके हैं। ये खबर इन्वेस्टर के लिए सच में ही खतरनाक है। एफपीओ का प्राइस 3112 रुपए से लेकर 3276 रुपए रखा गया था। अडानी ग्रुप की अगर बात माने तो उन्होंने कहा है कि वो हिंडनबर्ग ग्रुप को कोर्ट में चैलेंज करेगा, पर दूसरी तरफ ग्रुप का कहना है कि आप भारत छोड़ो, आप। रिपोर्ट के आते ही सेबी ने भी पिछले एक साल में जो भी अडानी के स्टॉक में बाइंग और सेलिंग हुई है उसकी जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट आने के बाद 4 लाख करोड़ पैसे स्वाहा बन चुके हैं। ये खबर
इन्वेस्टर के लिए सच में ही खतरनाक है। एफपीओ का प्राइस 3100-1200 रुपए से लेकर 3276 रुपए रखा गया था। अमेरिका में भी आकर केस लड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। अब बात दोनों तरफ की ही सही लग रही है कि दोनों चैलेंज कर रहे हैं, देखना यह है कौन सही है और कौन गलत। मुझे लग रहा है कि कहीं ये अडानी बबल ना हो और लोगों का पैसा डूब जाए। अब तो देखना ये होगा कि क्या होता है इसके बारे में आगे। सच क्या है ये तो भगवान ही जानते हैं या फिर अडानी। इसके लिए हमें दोनों तरफ देखना होगा और आगे क्या होता है इसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर दोनों करें। दोस्तों अंत में आप ही बताओ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये रिपोर्ट सही है या अडानी? क्योंकि सिक्के के दोनों ही पहलू हैं और इसके बारे में आगे क्या होता है देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें।